नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज जो है खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपके काम की है, यानी खासतौर पर पेंशनर्स और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कि सरकार जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब से लागू करने जा रही है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी ये भी है, उम्मीद ये भी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या इसे लागू कर दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बता दें कि सरकार ने सदन में इसे स्पष्ट कर दिया है, यानी वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी तक सिफारिश को लागू करने की तारीख तय नहीं की गई है। इस पर अब अध्ययन किया जाएगा और फिर उसी के बाद ये तारीख तय होगी। दरअसल जब से इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की बात सामने आई है, उसी के बाद से जो पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो ये आस लगाए बैठे थे कि आप इसका और जो भी जो स्पष्ट करना है तारीख वो बाद में कर दें, लेकिन इसे जो लागू है वो समय से कर दें, क्योंकि इससे फायदा उनको होगा, उसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उसमें सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो ये उम्मीद एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा था और इसी दिशा में काम किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने सदन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने ये जो पूरी स्थिति है इसे साफ कर दिया। तो अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो कब से लागू होगी। आपके जहन में यही सवाल था, तो कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दे देती हूँ। तो सरकार ने ये स्पष्ट किया सदन में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 2 टूक ये कह दिया है कि अभी तक कोई भी तारीख इस सिफारिश को लेकर तय नहीं की गई है। 1 जनवरी 2026 की तारीख पर सरकार आधिकारिक मोहर नहीं लगाती है। ये तारीख जो है वो सरकार ही तय करेगी और आगे से बता दिया जाएगा। अब ये भी सवाल है कि आयोग की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो उम्मीद है ये भी कर्मचारियों को है, पेंशनर्स को भी है। तो आपको ये बता दूं कि इस पर काम शुरू हो चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के लिए टीओआर जारी कर दिए थे और नियमों के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में नोटिफिकेशन जारी होने की जो तारीख है उससे करीब 18 महीने का समय लग जाएगा। तो ये जो 18 महीने का अध्ययन का समय होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2027 के मिड तक, है ना, आने की संभावना है। जो रिपोर्ट होगी आयोग की 2027 के मध्य में आने की संभावना है। सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी आपके जहन में सवाल होगा। तो मैं बता दूं, मेरे पास इसका एक छोटा सा आंकड़ा है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.75 था। अब जानकारों का ये मानना है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाएगा। मतलब 5-7 से 8-6, 2.57 7वें वेतन आयोग में था, 8वें में इसको कर दिया जाएगा 2.86। इससे ज्यादा भी किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो पुरानी सैलरी और पेंशन में करीब 30 से 34% तक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो चाहते हैं कि ये 1 जनवरी से लागू हो जाए और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी नए बेसिक पर जोड़कर मिलेगा। तो यानी ये तो एक राहत की खबर हो गई है आप लोगों के लिए। इसका फायदा कितने लोगों को मिलेगा, अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा। इसका जो फायदा है वो लगभग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को, 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को होने वाला है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है तो इसमें कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसीलिए सरकार ये चाहती है कि इसके हर एक पहलू पर जो आयोग है वो इस पर अध्ययन करे और फिर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो तारीख है सिफारिश लागू होने की वो सरकार ही तय करेगी। लेकिन अब तो ये भी समझ में आ गया है कि ये 2027 से पहले नहीं होने वाला है। इसलिए चर्चा का जो बाजार गर्म था उस पर फिलहाल अब पूर्ण विराम लगाना हो। Download our